चीन से हार कर लौटे ट्रम्प शुरू करेंगे जंग, ईरान करेगा फारस की खाड़ी में प्रॉक्सी नेटवर्क तबाह। एक पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन की अपनी बेहद हाई प्रोफाइल यात्रा से वापस वॉशिंगटन लौट आए हैं, लेकिन इस बार वो खाली हाथ लौटे हैं। चीन में उन्हें जो करारा झटका लगा है, उसके बाद अब पूरी दुनिया पर एक भयानक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अपने सबसे खतरनाक और नाजुक दौर में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प चीन की यात्रा से जो उम्मीदें लेकर गए थे, वो पैमाना पूरी तरह फेल साबित हुआ है और अब राजनीतिक गलियारों में ये सबसे बड़ा डर है कि अपनी इस कूटनीतिक हार को छिपाने के लिए और घरेलू राजनीति को साधने के लिए ट्रम्प ईरान पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या मिलिट्री मिसएडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ट्रम्प प्रशासन ने ऐसी कोई भी हिमाकत की तो फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगियों के तमाम प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हमेशा के लिए निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आइए इस पूरे संकट की कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया किस भयानक तबाही की तरफ बढ़ रही है। तनाव किस कदर बढ़ चुका है, इसे समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स पर गौर करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट साफ लिख रही है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत पर पूरी तरह से अनिश्चितता और काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार लिबनान पर हमले किए जा रहा है। कहने को वहाँ सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत में इजराइल किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की उस हार की जिसके बाद वो बौखलाए हुए हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने ट्रम्प की पोल खोलकर रख दी है। CNN की हेडलाइन कहती है कि ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति या अरेंजमेंट नहीं बन पाया। याद कीजिए, ट्रम्प अपने साथ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एप्पल के CEO टिम कुक और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क को लेकर चीन गए थे, लेकिन इस महायात्रा का नतीजा पूरी तरह विफल रहा। ट्रम्प ने चीन के सामने घुटने टेकते हुए यह कह दिया कि वे ताइवान को और हथियार नहीं बेचेंगे। ये सीधे तौर पर चीन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ट्रम्प किस मानसिक दबाव में अमेरिका वापस लौटे होंगे। नवंबर में अमेरिका के भीतर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। अपनी डूबती साख को बचाने के लिए ट्रम्प कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। ट्रम्प के इस संभावित मिसएडवेंचर को लेकर इरानियन एक्सपर्ट्स ने अमेरिका को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर अक्सर दिखने वाले ईरान के जाने माने प्रोफेसर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद मरांडी ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। मरांडी ने कहा है कि अगर ट्रम्प सरकार ने ईरान के पावर प्लांट्स, ग्रिड्स या पुलों जैसी बुनियादी संपत्तियों पर हमला करने की कोशिश की तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी और उसके साथ ही देशों के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। इतना ही नहीं, जायनिस्ट शासन यानी इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तुरंत कुचल दिया जाएगा। सैयद मरांडी की ये चेतावनी सिर्फ एक सैन्य धमकी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर फारस की खाड़ी में युद्ध भड़का तो दुनिया भर में एक ऐसी भयानक आर्थिक मंदी आएगी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकेगा। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कई दशक पीछे चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चीन से ये सोचकर सौदा करने गए थे कि चीन ईरान को हथियार देना बंद कर देगा, लेकिन चीन ने ऐसा कोई भी कमिटमेंट अमेरिका को नहीं दिया। इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी ये है कि कैस्पियन सागर के रास्ते रूस लगातार ईरान को ड्रोन और आधुनिक सैन्य साजो सामान के पार्ट्स भेज रहा है। यानी पिछले दिनों हुए 40 दिनों के युद्ध में ईरान को जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई रूस के सहयोग से हर गुजरते पल के साथ पूरी की जा रही है। ईरान की युद्ध की तैयारियां इस वक्त पुरजोर हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की रणनीति इस बार बहुत अलग है। वे सीधे अमेरिकी जनता से संवाद कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति की गलतियां उनके घरों का बजट कैसे तबाह करने वाली हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने साफ कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा थोपी जा रही इस चुनी हुई जंग की भारी आर्थिक कीमत आखिरकार अमेरिका की आम जनता को अपने टैक्स और जेब से चुकानी पड़ेगी। उन्होंने तकनीकी आंकड़ों के साथ बताया कि अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड्स यानी सरकारी बॉन्ड्स पर ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। जब 2 साल, 10 साल और 30 साल वाले अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इससे बैंकों के कर्ज, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो जाते हैं। अब्बास अराची ने अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी है कि इस युद्ध की वजह से ऊर्जा और ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी, जिससे अमेरिकी परिवारों पर कर्ज का दबाव असहनीय हो जाएगा। उनके मुताबिक ये पूरा संकट बेहद आसानी से टाला जा सकता था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जबरन ईरान के खिलाफ युद्ध का माहौल तैयार किया है। यानी ईरान का संदेश साफ है कि ट्रम्प साहब, अगर आप ईरान पर बम गिराएंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था खुद ब खुद मलबे में तब्दील हो जाएगी। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची भारत के दौरे पर भी आए थे। वहाँ भारतीय पत्रकारों ने उनसे एक बेहद तीखा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सवाल ये था कि अमेरिका और चीन दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम बनाए, तो इस पर ईरान का क्या स्टैंड है। इस पर अब्बास अराची ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से बहुत ही सधा हुआ और स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते थे, ये हमारी नीति का हिस्सा ही नहीं है। हमने साल 2015 में न्यूक्लियर डील पर साइन करके ये साबित भी किया था।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सिविलियन टेक्नोलॉजी के लिए है। इसके बाद जब उनसे रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भारत के संदर्भ में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि ये समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला रहे। ये मार्ग सभी देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित है, सिवाय उन देशों के जो इस वक्त ईरान के साथ सीधे युद्ध में शामिल हैं। अराची ने भारतीय जहाजों की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी भारतीय जहाजों को वहां से गुजरना होता है तो हमारी सेना उन्हें सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने में पूरा सहयोग करती है, क्योंकि भारत के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत हैं। सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना हमारी नीति और हमारे हित में है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हकीकत भी देख लीजिए। चीन से वापस आने के बाद ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और ये यात्रा सफल रही। लेकिन दुनिया जानती है कि ये सिर्फ अपनी हार को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि CNN और अन्य वैश्विक मीडिया आउटलेट साफ कह चुके हैं कि मेज पर कोई ठोस समझौता हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त अमेरिका को एक ढहती हुई औपनिवेशिक ताकत के रूप में देख रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने हाल ही में अल जजीरा में एक बेहद दिलचस्प लेख लिखा। उन्होंने साल 1950 की एक मशहूर उपनिवेशवाद विरोधी किताब का जिक्र करते हुए अमेरिका पर तंज कसा कि पश्चिमी सभ्यता अब अंदरूनी विरोधाभासों के कारण पतन की ओर अग्रसर है। ईरान का रुख अब पूरी तरह बदल चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के पूर्व प्रमुख कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका ईरान की पूर्व शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। जाफरी ने कहा कि दुश्मन यानी अमेरिका बार बार अपने वादों से मुकरता रहा है। बातचीत के दौरान ही उन्होंने ईरान पर मिलिट्री हमले किए, जिससे तेहरान का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। इसलिए अब बातचीत की शर्तें अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका को लिखित में गारंटी देनी होगी कि वह भविष्य में कभी सैन्य धमकियां नहीं देगा और युद्ध की बयानबाजी को तुरंत बंद करना होगा। दूसरी शर्त ये है कि दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर के फंड्स को तुरंत रिलीज करना होगा और ईरान पर लगाए गए तमाम नाजायज आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना होगा। ईरान की ये मांगे पूरी तरह जायज हैं, क्योंकि खुद अमेरिका या उसकी खुफिया एजेंसियां आज तक ये साबित नहीं कर पाई हैं कि ईरान कोई परमाणु बम बना रहा है। बिना किसी सबूत के ईरान की अर्थव्यवस्था को ब्लॉक करना कहीं से भी सही नहीं है। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया एक बेहद अनिश्चित और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगले कुछ घंटे या ये वीकेंड वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील होने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक हार से बौखलाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अंदर से आग बबूला हैं और इस पूरे मामले को और भड़काना चाहते हैं। इस पूरे खेल में संयुक्त अरब अमीरात का किरदार भी लगातार सवालों के घेरे में है। क्या ट्रंप अपनी गिरती साख बचाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देंगे? क्या ईरान अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा या जवाबी कार्रवाई से पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख देगा? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का यह तनाव किसी भी वक्त एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। अमेरिका की घरेलू राजनीति और ट्रंप के आगामी चुनावों की रणनीति इस आग में घी डालने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां इस संभावित युद्ध को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं, या फिर दुनिया को एक और विनाशकारी संघर्ष का गवाह बनना पड़ेगा। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है और दोनों ही पक्ष इस वक्त अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर शांति की अपील की जा रही है, लेकिन धरातल पर सेनाओं की हलचल किसी बड़े खतरे की तरफ ही इशारा करती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बातचीत का कोई नया रास्ता निकलता है या फिर ये कड़वाहट किसी बड़ी तबाही की शुरुआत साबित होती है।